फीडबैक फॉर्म भरवा रहे थे और ये ऐसे छुपा के भरवा रहे थे। बाद में ये हमारी सीट के पास यहीं हमारे को पैसेंजर निकले। ये देखो भाई साहब 3 वेब 7 सारे पैकेटों में से ये देखो हैंड टॉवल निकालनी इसमें। पर हमने 2 पैकेट ले लिए। ये रतलामी से कुछ इशू वगैरह आ रहा है, पेंट्री का जो बर्नर वगैरह होता है करीब 20 किलोमीटर से रिड्यूस हो गई। आजा 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 खड़े हो जा। ट्रेन नंबर 12,227 मुंबई इंदौर दुरंतो एक्सप्रेस, जिसको लॉन्च किया गया था इन ईयर 2011 और ये ट्रेन महाराष्ट्र की मुंबई को मध्य प्रदेश के इंदौर से कनेक्ट करती है। जर्नी के दौरान ये ट्रेन कवर करती है 830 किलोमीटर 11 घंटे 20 मिनट के समय में। और आपको पता है जर्नी के दौरान सिर्फ 3 हॉल्ट है इस दुरंतो एक्सप्रेस के और एवरेज स्पीड रहती है 73 किलोमीटर पर आवर की। सो हाय गाइस, दिस इज हिमांशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं HY ब्लॉग्स। दुरंतो एक्सप्रेस में हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं 3rd AC में और अपना कोच है B3 और आज अपनी सीट है साइड लोअर सीट नंबर 55। तो ये देखो अभी हमको स्टेशन पे मिले थे प्लेटफॉर्म पे, वहां पर हम वेट कर रहे थे और बाद में ये हमारी सीट के पास यहीं हमारे को पैसेंजर निकले, छोटे से को पैसेंजर। हेलो हेलो और आज अपनी दुरंतो एक्सप्रेस में लगा हुआ है WAP7 लोकोमोटिव वडोदरा शेड का। भाई साहब यहाँ पर क्या व्यू आ रहा है, पीछे लाइट्स, बड़ी बड़ी बिल्डिंग मुंबई की और ये अपना वेब 7 और बगल में देख रहा हूँ ना एक और जो वेब 7 लगा है अमूल का, ये खड़ी हुई है हापा दुरंतो। इसका जर्नी जो है ऑलरेडी हमने की हुई है तो आपको चैनल पे मिल जाएगी। हापा दुरंतो आप देख सकते हो। ये देखो दोनों वेब 7 जो है अभी लगे हुए हैं और अभी देखते जाओ ये पीछे से एक और वेब 7 आ रहा है। अभी फ्रेम में आएंगे 3 वेब 7 लोकोमोटिव। ये देखो भाई साहब 3 वेब 7 आ गए एक ही फ्रेम में। ये अभी जो शताब्दी आई थी मुंबई अहमदाबाद मुंबई उसी का वेब 7 है निकल के जा रहा है जो। तो ये थे तीनों अपने इल्लू भाई वेब 7। एक जा रहा है अब आराम करने और 2 जा रहे हैं अपने जॉब पे। तो अभी एक इंसिडेंट हुआ अपनी दुरंतो एक्सप्रेस में अपने कोच में ही, बल्कि अपनी जो सीट थी ना उसके जस्ट बगल में ही एक लेडीज पैसेंजर थी। उनको बोर्ड करना था हापा दुरंतो में, ठीक है, लेकिन उन्होंने बोर्ड कर लिया गलती से ये इंदौर दुरंतो में। वो तो ये कहो जिस सीट पे वो बैठी ना उसी सीट पर जो दूसरे पैसेंजर थे जिनका रिजर्वेशन था इसी दुरंतो में, वो आए। जब उन्होंने सीट वगैरह चेक की, ट्रेन नंबर चेक किया तो पता लगा गलत ट्रेन में बैठी हुई है, फिर फटाक से कहीं उस साइड। और तो ये कहो भी ट्रेन में उसमें काफ़ी टाइम था क्योंकि इसके 10 मिनट बाद वो निकलती है, तो आधे घंटे का लगभग समय था। नहीं तो भाई दौड़ भाग में बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती थी क्योंकि वो अलग प्लेटफॉर्म पे लगी हुई है हापा दुरंतो, ठीक है। तो ये क्या दुरंतो बगल में खड़ी होती है ना, तो कहीं कभी कन्फ्यूजन हो जाता है। तो भाई ट्रैवल करने से पहले एक बार नंबर ज़रूर चेक कर लें और अपनी ट्रेन भी देख लें कि भाई कौन सी में जाना है कौन सी में नहीं तो ऐसी गड़बड़ हो सकती है जर्नी के दौरान। तो अपने निर्धारित समय से 11 बजे अपनी ट्रेन निकल चुकी है मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन से। तो निर्धारित समय से अपनी दुरंतो एक्सप्रेस निकल चुकी है मुंबई सेंट्रल से। अब आपको इस दुरंतो एक्सप्रेस का शेड्यूल एंड टाइमिंग्स बता दें तो हफ्ते में सिर्फ 2 दिन चलती है, थर्सडे एंड सैटरडे को रात में 11 बजे मुंबई सेंट्रल से, नेक्स्ट डे मॉर्निंग 10:20 में पहुंचा देती है इंदौर जंक्शन। तो अभी यहाँ पर क्या है कि ये पेट्रोल वगैरह रखा है, अभी कोच में तो नहीं दिया है। तो ये भाई क्या कर रहा था, सारे पैकेटों में से ये देखो हैंड टॉवल निकालनी इसने, ये बोरा भर के हैंड टॉवल्स जो है पैकेटों में से अलग कर लिए हैं। सारी हैंड टॉवल निकालनी है इन पैकेटों में से। समझ ही रहे हो क्या सिस्टम है। क्यों भाई, हेलो टॉवल क्यों निकाल लो, हमको दे देना, ठीक है। तो सब पैसेंजर को नहीं देते हो, निकाल रहे हो ना सब पैकेट्स में से, इसलिए पूछ रहे हो। जो मांगता है उसको दे देते हो। तो प्रीमियम ट्रेन की परंपरा के हिसाब से हम लोगों को ट्रेन के डिपार्चर के बाद
1 लीटर की वाटर बॉटल सर्व कर दी गई है। तो भाई आज हमने चेन लगा दी, लेकिन पूरी सिक्योरिटी तो ये दे रहा है हमको। आज कोई टेंशन नहीं, सामान की एकदम बेफिक्र सो सकते हैं। फुल सिक्योरिटी मिली हुई है हमारे लगेज को आज। इतने टाइम से चेन वगैरह यूज कर रहे हैं, क्वालिटी चेकअप नहीं हो पाया, आज हो गया फाइनली। क्या हो गया? चेक करो ना इसको, सही चल रहा है कि नहीं है? देखो उठाओ, लो। हाँ अब चेक हो जाएगी भाई। हाँ ठीक है, ये चेन लॉक लगने लायक है। तो अभी रात का बज रहा है 11:47 और हम लोग मुंबई सेंट्रल से निकले हुए काफ़ी देर हो गई है। ये देखो अभी ट्रेन अपनी जो है वसई रोड रेलवे स्टेशन को पार कर चुकी है। और 346 किलोमीटर है अभी वडोदरा, जो कि हम लोगों का ऑफिशियली पहला हॉल्ट इस दुरंतो एक्सप्रेस का। तो देखो अभी यहाँ से मुंबई से वडोदरा तक नॉन स्टॉप रन है 392 किलोमीटर का, और रात में 3:19 पे आएगा वडोदरा जंक्शन। 10 मिनट का हॉल्ट रहेगा वहाँ पर अपनी ट्रेन का। तो ये तो कवर नहीं होगा, सुबह उठते हैं जल्दी अर्ली मॉर्निंग और उसके बाद कवर करते हैं सीधा रतलाम जंक्शन। चलो अभी फ़िलहाल के लिए सोया जाए। गुड नाइट। निर्धारित समय से 7 मिनट पहले ही आ चुके हैं हम लोग रतलाम जंक्शन, जो कि मध्य प्रदेश स्टेट में पड़ता है। इस रेलवे स्टेशन पे वेस्टर्न रेलवेज का डिवीजनल हेडक्वार्टर्स भी है, और साथ ही रतलाम रेलवे डिवीजन जो है उसको एस्टेब्लिश किया गया था इन ईयर 1956। ये रेलवे स्टेशन इंडियन रेलवेज का एक कैटेगरी का रेलवे स्टेशन है। न्यू दिल्ली मुंबई मेल लाइन का काफ़ी इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन, और अपनी दुरंतो एक्सप्रेस का यहाँ पर 5 मिनट का हॉल्ट है। 7 मिनट बिफोर आ गया, 12 मिनट अपन लोग यहाँ पर रुकने वाले हो। बाकी आप तो जानते ही भाई, रतलामी सेव यहाँ का बहुत फेमस है रतलाम का। तो यहाँ पर आपको प्लेटफॉर्म पे जो है स्टॉल्स वगैरह पे इजीली अवेलेबल मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर पैकेट्स वगैरह आपको मिल जाएंगे रतलामी सेव के। ये खड़ी हुई है अपनी दुरंतो एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे, और बगल में प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे खड़ी हुई है जयपुर यशवंतपुर सुविधा एक्सप्रेस। और ये सुविधा एक्सप्रेस में ही देखो विस्टाडोम का कोच लगा हुआ है। भाई साहब ये खाली ही जा रहा है, ये मतलब कहीं ले जा रहे होंगे इसको साउथ वाउथ में या जहाँ भी ले जा रहे हो। तो एक ये विस्टाडोम का कोच इस सुविधा एक्सप्रेस में लगा रखा है। वैसे खोल देते तो भाई गजब हो जाता कि सुविधा एक्सप्रेस में विस्टाडोम कोच। और बाकी ये यहाँ के स्टॉल्स वगैरह हैं। यहाँ पे सुबह सुबह अभी ब्रेकफास्ट में गर्मा गर्म पोहा मिल रहा है, रतलामी सेव, कचौड़ी, ये सारी चीज़ें मिल रही हैं। और आप चाय नाश्ता वगैरह यहाँ से ले सकते हो, कर सकते हो। इधर काफ़ी सारे स्टॉल्स हैं लाइन से। तो ये है भाई रतलाम जंक्शन। यहाँ पर आपको इन्हीं स्टॉल्स पे ना आपको रतलामी सेव भी मिल जाएगा। यहाँ पर भाई साहब रतलामी सेव का पैकेट मिला है भैया। रतलामी सेव का पैकेट इतना 100 रुपये का एक। ये कितना 500 ग्राम है? ठीक है, इस पे बाकी MRP भी चुकी हुई है 100 रुपये। 100 रुपये का एक पैकेट आपको मिलेगा रतलामी सेव का इधर पे। तो यहाँ पर हमने 2 पैकेट ले लिए है। ये रतलामी सेव 100 रुपये का एक पैकेट पड़ा है। बाकी यहाँ पर ये देखो फ्रूट वगैरह भी आपको मिल जाएगा। अगर आपको लेने हैं फ्रूट्स वगैरह भी आप खा सकते हो। वैसे इतना कुछ हमको फ्रेश तो नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी फ्रेश मिल जाएगा, आप ट्राई कर सकते हो। यहाँ पर ये खड़ी अपनी दुरंतो एक्सप्रेस। चलो चलते हैं अपने कोच में, क्योंकि टाइम हो रहा है अब यहाँ से डिपार्चर का। अभी ये है फीडबैक फॉर्म इस ट्रेन का। ठीक है, ये पैसेंजर है हमारे बगल वाले ही सीट में ही है। तो इनसे जो है ये OBHS स्टाफ जो है फीडबैक फॉर्म भरवा रहे थे, और ये ऐसे छुपा के भरवा रहे थे। यहाँ इनकी डिटेल भरवा ली, लेकिन यहाँ छुपाए हुए थे ताकि जो मार्किंग होती है ये खुद से फिल कर लें। और एक आध पीछे भी फिल किया हुआ है इन्होंने खुद से ही। तो भाई ऐसा क्यों करते हो? सफाई है अंदर, मेंटेन है। ये बाथरूम चौक हुआ पड़ा है बगल से, इसको सही तरीके से फिल करवाओ, जो तरीका है उस तरीके से करवाओ फिर।
तो अभी सुबह का बज रहा है 7:49 और भाई साहब अब आई है अपनी मॉर्निंग टी या कॉफ़ी ऑप्शन रहता है। तो अभी हमने कॉफ़ी मंगाई हुई है, ठीक है। इसके साथ में एक ये है बिस्किट। चलो अब इसमें डाल के जो है इसमें गर्म पानी अपनी कॉफ़ी रेडी करते हैं। तो ये मिल्क पाउडर, शक्कर और कॉफ़ी तीनों पैकेट जो है पानी में मिलाने के बाद अब अपनी हो गई है कॉफ़ी रेडी। सही है। वैसे कॉफ़ी में हमने ऊपर तक पानी नहीं मिलाया, आधा ही जो है ना कप में इतना ही पानी डाला तो सही है। और बाकी वैसे अपनी जो मॉर्निंग टी है ना वो तो काफ़ी लेट हो गई, क्योंकि सुबह 6 साढ़े 6 तक वैसे नॉर्मली सर्व हो जाती है सभी प्रीमियम ट्रेन में, लेकिन इसमें लेट हो गई है। जो स्टाफ है वो बता रहे हैं कि कुछ इशू वगैरह आ रहा है पेंट्री का, जो बर्नर वगैरह होता है उसमें। चलो ठीक है, तो हमने उनको बोला था कि दे देना आप। तो अभी कॉफ़ी आ गई अपनी। निर्धारित समय से 7 मिनट पहले ही आ चुके हैं हम लोग मध्य प्रदेश के उज्जैन जंक्शन, जो कि इंडियन रेलवेज का एक कैटेगरी का रेलवे स्टेशन है। और उज्जैन जंक्शन से फतेहाबाद का जो सेक्शन है ना, पहले ये था मीटर गेज लाइन, ठीक है। 2014 तक ये मीटर गेज लाइन चलता था, लेकिन इसके बाद इसको बंद कर दिया गया। 150 साल पुराना ये रूट था और फिर इसका किया गया ब्रॉड कन्वर्जन, ब्रॉड गेज में कन्वर्ट हुआ और उसका कुल खर्चा आया 120 करोड़ रुपीज़। और उसके बाद इंदौर और उज्जैन की जो डिस्टेंस है ना वो करीब 20 किलोमीटर से रिड्यूस हो गई। और अपनी दुरंतो एक्सप्रेस का यहाँ पर उज्जैन जंक्शन पे वैसे 5 ही मिनट का हॉल्ट है। 7 मिनट बिफोर आ गए, 12 मिनट रुकने वाले हैं, लेकिन हम लोग तो करीब आधा घंटे बिफोर चल रहे थे। पता है उज्जैन जंक्शन के आउटर में हम लोगों को रोक दिया गया, ठीक है। तो वहाँ पर हम लोगों की ट्रेन थोड़ी सी और जल्दी आ सकती थी अगर सिग्नल मिल जाता तो। और एक और चीज़ यार इस दुरंतो एक्सप्रेस के बारे में कि अभी हमने बताया आपको मॉर्निंग टी वगैरह काफ़ी लेट सर्व की गई, उसके बाद अभी ब्रेकफास्ट अभी सर्व हुआ। मतलब जब आउटर में अपनी ट्रेन खड़ी हुई थी ना, तब भाई साहब ब्रेकफास्ट सर्व हो रहा था। वो भी किस पैसेंजर को? जिसको उज्जैन उतरना है। समझ लो इतना ज़्यादा ढीला काम, इतना ज़्यादा ढीली सर्विस भाई साहब इस ट्रेन में देखने को मिली है। क्योंकि सोचो जिसको उज्जैन उतरना है उसके 2 किलोमीटर पीछे ट्रेन खड़ी हुई है आउटर में, और यहाँ पर भाई उनको ब्रेकफास्ट सर्व हो रहा है और चाय तो एकदम एंड में सर्व हुई है। भाई सर्विस के मामले में तो ट्रेन सही नहीं है। अब बात क्या है ना, हमारा अपना जो कोच है ना, इसमें सिर्फ एक ही स्टाफ है, एक ही बंदा है, वो ही अकेले पूरे में सर्व कर रहा है। तो यहाँ भी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। वैसे नॉर्मली हमने देखा है 2 लोग रहते हैं, लेकिन अपने कोच में एक ही है। इस चक्कर में अभी तक मतलब ब्रेकफास्ट आ गया था, अभी जब स्टेशन में एंटर हो रही थी ना उससे जस्ट पहले अपना ब्रेकफास्ट आ गया था, तो हम तो सीट पे रख के आ गए हैं। उज्जैन से निकलेंगे ना उसके बाद हम आपको दिखाएंगे ब्रेकफास्ट में क्या और कैसा सर्व हुआ है हम लोगों को इस दुरंतो एक्सप्रेस में। तो चलो भाई अब समय हो चुका है महाकाल की नगरी से निकलने का। बिल्कुल राइट टाइम हम लोगों की ट्रेन चल चुकी है उज्जैन जंक्शन से। तो ये रहा अपना ब्रेकफास्ट जो हम लोगों ने वेज ऑर्डर किया था। तो वेज में आपको मिलता है एक उपमा और पोहा। वैसे उपमा और पोहा में एक ही चीज़ मिलेगी, हमने दोनों मंगा लिया ताकि आपको टेस्ट करके बता पाएँ दोनों ही चीज़ की क्वालिटी और टेस्ट कैसा है। तो वैसे एक ही चीज़ मिलेगी उपमा या पोहा वेज में। तो एक है उपमा पोहा, साथ में एक ये आलू पकौड़ा, आलू बड़ा भी कहते हैं इसको, और बाकी ये बिस्किट तो सुबह की चाय वाला ही क्या है कि कुछ पैसेंजर को नहीं दी थी तो इस वजह से इसमें भी दे दी। साथ में एक आलू भुजिया और चाय कॉफ़ी का ऑप्शन है, जो भी आप लेना चाहो। चलो टेस्ट करते हैं पहले ये आलू बड़ा, ये कैसा है। ठीक है टेस्ट इसका। और बाकी जो ब्रेकफास्ट है हम लोगों को वैसे गर्मा गर्म सर्व किया गया था, लेकिन हम उज्जैन जंक्शन से पहले ही सर्व किया गया। उज्जैन जंक्शन हमको कवर करना था इसलिए थोड़ा ठंडा हो गया रख के। बाकी ब्रेकफास्ट तो गरम सर्व किया था। अब टेस्ट करते हैं उपमा। टेस्ट तो सही है यार, उपमा का टेस्ट अच्छा है। वैसे अभी ठंडा हो गया ना थोड़ा, वो गर्मा गर्म खाते तो और मस्त लगता है। उपमा का टेस्ट बढ़िया है। अब आखिरी चीज़ जो है अपनी पोहा। जैसे वेज में हमने बताया ना दोनों में से एक ही चीज़ मिलेगी।
ठीक है, पोहा का टेस्ट भी ठीक है, लेकिन उपमा ज़्यादा बढ़िया है। तो आप उपमा पोहा में से उपमा ट्राई करना, वो ज़्यादा बढ़िया है इस ट्रेन में। और बाकी अगर आप नॉनवेज ऑप्शन ट्राई करते हो तो उसमें वही है, इसकी जगह मिलेगा आपको ऑमलेट, बाकी सारी चीज़ें रहेंगी सेम। तो ये सही है कि भाई पोहे के साथ में यहाँ पर आलू भुजिया भी है, तो बढ़िया है, इसमें आलू भुजिया मिक्स करके फिर पोहे का आप टेस्ट ले सकते हो। वैसे जब अभी ब्रेकफास्ट स्टार्ट किया था ना, तब उपमा ज़्यादा बढ़िया लग रहा था पोहा से, लेकिन अब पोहा में जब ये डाला है ना आलू भुजिया, तो अब पोहा ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। सही है। वही सिग्नल ना मिलने की वजह से देवास जंक्शन पे ही अपनी ट्रेन रुक गई है, यहीं स्टॉप हो गई है। और बाकी अभी देखो हम गए हुए थे गेट के पास, तो ये मैंगो एक ड्रिंक है ना, मैंगो ड्रिंक हम लोगों सभी लोगों को सर्व की गई एकदम आखिरी में। अब जो उज्जैन पे उतरने वाले थे इनको ब्रेकफास्ट दिया गया, उनको ये नहीं मिल पाया, उनको सबको आखिरी में दिया गया। अब जो लोग इंदौर जा रहे थे उनको मिल गया, जिनको जो पहले उतर गए उनको नहीं मिली। वो भी यहाँ पर अभी आखिरी में सीट्स पे रखा गया हमको, तो भाई उम्मीद भी नहीं था कि ये मिलेगा। तो वही है भाई, सर्विस सही नहीं रही इस ट्रेन में। भाई साहब 50 मिनट हो गए हम लोग की ट्रेन को यहाँ पर देवास जंक्शन पर रुके हुए, सिग्नल ही नहीं मिल रहा है। मात्र 5 मिनट हम लोग डिले चल रहे थे, उससे पहले बिफोर टाइम ही चल रहे थे 5 मिनट, और डिले होते होते अब यहाँ पर हम लोग 50 मिनट लेट हो चुके हैं और अभी भी सिग्नल नहीं मिला है। पता नहीं कितनी देर यहाँ पर ट्रेन खड़ी रहेगी। और टाइम से पहुँच जाते हैं, अभी तो टाइम भी हो गया है पहुँचने का, उससे ज़्यादा ही हो गया है, 10-20 पे हम लोगों को पहुँचता नहीं, उससे ज़्यादा ही टाइम हो गया है। और यहीं से अभी तक हम लोग नहीं निकल पाए हैं, 50 मिनट से यहाँ पर ट्रेन खड़ी हुई है। कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं हम लोग अपनी डेस्टिनेशन। उससे पहले दिखाएं वॉशरूम कंडीशन। अब भाई बेसिन हम इतनी दूर से इतना ही दिखा रहे हैं, इसी से समझ लो कि क्या साफ़ सफाई है। बिल्कुल साफ़ नहीं, एकदम गंदा पड़ा हुआ है ये बेसिन। मिरर की बात करें तो मिरर ठीक है, साफ़ है, सही है। बेसिन तो एकदम गंदा पड़ा हुआ है। बात करते हैं वॉशरूम की, तो यहाँ पर मिरर तो देखो गंदा पड़ा हुआ है। हैंड वॉश पानी तो चालू है, देखो पानी चालू है, लेकिन स्मेल आ रही है। साफ़ सफाई उतनी अच्छी नहीं है भाई साहब इस दुरंतो के 3rd AC में। फ़िलहाल हम देख रहे हैं नहीं है, लाइट्स वगैरह तो ऊपर है, सब ठीक है, लेकिन साफ़ सफाई उतनी अच्छी मेंटेन नहीं है। निर्धारित समय से 1 घंटे 55 मिनट की देरी से ये आ चुके हैं हम लोग अपनी डेस्टिनेशन, दुरंतो एक्सप्रेस की डेस्टिनेशन, क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया, इंदौर जंक्शन। तो भाई साहब ट्रेन की पंक्चुअलिटी तो बिल्कुल भी सही नहीं लगी हमको, ठीक है। बाकी साफ़ सफाई मेंटेनेंस आपने देखा ही, वॉशरूम में साफ़ सफाई 3rd AC में इतनी अच्छी मेंटेन नहीं थी। बाकी कोच में साफ़ सफाई ठीक थी, खाने का टेस्ट अच्छा था, ये बात सही है। सिर्फ ब्रेकफास्ट ही इसमें हम लोगों को दिया गया, क्योंकि टाइमिंग ही ऐसी, शेड्यूल ऐसा है। और ब्रेकफास्ट का टेस्ट सही लगा हमको, तो बढ़िया लगा भाई, है ना। अब हमको ऐसा मन कर रहा है दोबारा खाने को मिल जाए, भूख लगने लगी क्योंकि ट्रेन हो गई लेट, ठीक है। बाकी अगर ट्रेन का टाइमिंग वैसी होती तो हम लोगों को लंच भी दिया जाता, लेकिन वैसा है नहीं है। यहाँ पे 10-20 का ही टाइम है, लेकिन आज तो लेट हो गई, इसलिए भाई भूख लगने लगी। वैसे और लेट हो जाती तो आपको पता ही है, प्रीमियम ट्रेन के हिसाब से फिर हम लोगों को खिचड़ी वगैरह सर्व की जाती। बाकी चलो, ये तो साल ही भाई मनगढ़ंत बातें हो गई, ठीक है। बाकी ये जर्नी आपको कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और आपने कभी इस दुरंतो में ट्रैवल किया है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस दुरंतो एक्सप्रेस में, ये भी। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि नेक्स्ट जर्नी आए आपसे मिस नहीं हो। तो चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्दी एक और जर्नी में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।